कभी कभी दर्द कोई शोर नहीं करता, वो बस भीतर बैठ जाता है, एक धीमी सी खामोशी की तरह। यह वही दर्द है जो सोचने वालों के भीतर जन्म लेता है, जो बाहर की भीड़ में भी भीतर की अकेलापन महसूस करते हैं, जो हर हंसी के पीछे की थकान को पहचान लेते हैं, जो हर मुस्कुराते चेहरे में छिपे हुए आंसू देख लेते हैं। वे लोग बाहर से शांत दिखते हैं, पर भीतर एक तूफान चलता रहता है, प्रश्नों का, अनुभवों का और एक गहरी तलाश का। वे पूछते हैं, क्यों मैं इतना महसूस करता हूं? क्यों मैं वह सुन लेता हूं जो कोई कहता नहीं? क्यों मैं उस सन्नाटे में भी किसी की पीड़ा महसूस कर लेता हूं? लेकिन दुनिया इन प्रश्नों को नहीं समझती। दुनिया चाहती है हंसी, हल्कापन, सतही बातें। दुनिया कहती है इतना मत सोचो, सब ठीक है। पर वो जानता है सब ठीक नहीं है, क्योंकि जो देखता है गहराई से वो जानता है कि हर मुस्कान के नीचे एक कहानी छिपी है, हर सफलता के पीछे एक भय है, हर प्रेम में एक असुरक्षा है। जो भीतर की आंख खोल देता है वो बाहर की अंधी भीड़ में अजनबी बन जाता है। कभी तुमने महसूस किया है, किसी महफिल में बैठे हो, सब हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर तुम्हारा मन कहीं और है। तुम्हें लगता है कि शब्द हैं पर अर्थ नहीं, हंसी है पर जीवन नहीं, आवाजें हैं पर कोई सुनता नहीं। जब तुम कुछ सच्चा बोलते हो, कमरे में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है। लोग नजरें चुरा लेते हैं, क्योंकि सच्चाई हमेशा असुविधाजनक होती है। सच्चाई दर्पण की तरह होती है, जो दिखाती है वो चेहरा जिसे दुनिया ने बरसों से छुपा रखा है। और जब तुम वह दर्पण बनते हो तो लोग तुमसे डरने लगते हैं। वे नहीं समझते कि तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचा रहे, बल्कि जगा रहे हो। गहराई में जीने वाले लोग कभी सामान्य नहीं दिखते, क्योंकि वे सामान्य नहीं हैं। उनके भीतर प्रश्न है, आग है, जागरूकता है। वे भीड़ के साथ नहीं चलते, वे भीतर की दिशा में चलते हैं। दुनिया कहती है इतना गंभीर मत बनो, पर वो नहीं जानती कि यह गंभीरता दर्द नहीं है, यह जागरण है। यह उस आत्मा की पुकार है जो अब सो नहीं सकती। गहरे लोग सतह पर नहीं टिक सकते, वे सतह को देख लेते हैं। वहां नकाब है, अभिनय है, डर है, और जब एक बार किसी ने असली चेहरा देख लिया तो फिर झूठी मुस्कुराहटों में सुकून नहीं मिलता। बचपन से ही ऐसे लोग अलग कहलाते हैं। वे सवाल पूछते हैं, क्यों? और हर बार उन्हें कहा जाता है, इतना मत सोचो, बस करो जैसा सब करते हैं। धीरे धीरे वे सीख जाते हैं चुप रहना, पर भीतर जो प्रश्न है वे चुप नहीं रहते। वे बढ़ते हैं, गहराते हैं, जड़ें जमाते हैं। एक समय आता है जब यह चुप्पी चीखने लगती है, सपनों में, रिश्तों में, हर सांस के बीच। यह वही क्षण होता है जब आत्मा कहती है, अब मुझे सुनो। और यहीं से शुरुआत होती है एक यात्रा की, जो भीतर की ओर जाती है। यह यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें दुनिया से नहीं, तुमसे मिलवाती है, और स्वयं से मिलना सबसे कठिन कार्य है। जब तुम भीतर झांकते हो तो सिर्फ प्रकाश नहीं दिखता, छाया भी दिखती है। तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा अधूरापन। लेकिन इन्हें देखने का साहस ही तुम्हें मुक्त करता है। जितना तुम अपनी छाया को स्वीकारते हो, उतना ही तुम हल्के होते जाते हो। जितना तुम अपने दर्द को गले लगाते हो, उतना ही तुम सच्चे होते जाते हो। जो व्यक्ति भीतर उतरता है वह समझता है कि दुख दुश्मन नहीं है, दुख तो संदेशवाहक है। वह आत्मा का पत्र है जो कहता है, अब जागो, अब बदलो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे दबाते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, खुद को व्यस्त कर लेते हैं। पर जो भीतर बोल रहा है वह तब तक नहीं रुकता जब तक तुम उसे सुन नहीं लेते। गहराई का दर्द उपहार है। यह तुम्हें झकझोरता है ताकि तुम नकली जीवन से बाहर निकलो। यह तुम्हें गिराता है ताकि तुम उठ सको सच्चे रूप में। यह तुम्हें तोड़ता है ताकि भीतर से कुछ नया जन्म ले सके। जब भीतर का सन्नाटा बोलने लगता है तो बाहर का शोर अप्रासंगिक हो जाता है। और यही वह क्षण है जब तुम पहली बार अपने आप से मिलते हो। हर जागरूक व्यक्ति को कभी न कभी अकेलापन छूता है, पर वही अकेलापन उसे सत्य के करीब लाता है। जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो तो सबसे पहले जो चीज टूटती है वह है पुरानी पहचान। वह चेहरा जिसे तुमने दुनिया को दिखाने के लिए सालों तक पहना था, अब वह चेहरा तुम्हें भारी लगने लगता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वह असली नहीं था। वह बस एक सुरक्षा कवच था, ताकि तुम स्वीकारे जाओ, ताकि कोई तुम्हें ठुकराए नहीं। पर अब जागरूकता के प्रकाश में वह नकाब पिघलने लगता है, और उसके साथ ही पिघलने लगती है
दुनिया की बहुत सी जरूरतें भी तुम महसूस करते हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हें सतही बातें नहीं भाती। अब तुम किसी को साबित करने में दिलचस्पी नहीं रखते। अब तुम्हें भीड़ में रहकर भी भीतर की शांति चाहिए। लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि दुनिया अभी भी सो रही है। दुनिया अभी भी दिखावे में है। और जब तुम जागते हो तो तुम्हारी रोशनी दूसरों को चुभने लगती है। लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हें सब कुछ नकारात्मक क्यों लगता है? पर सच्चाई यह है, तुम बदल नहीं रहे, तुम असली हो रहे हो। तुम वही चीजें देख रहे हो जो पहले अनदेखी कर दी जाती थी। तुम वही दर्द महसूस कर रहे हो जो पहले दबा दिया जाता था। तुम वही प्रश्न पूछ रहे हो जो पहले पूछने की इजाजत नहीं थी। अब यह रास्ता अकेला है, क्योंकि हर कोई इस गहराई में उतरने का साहस नहीं करता। बहुत से लोग सतह पर ही रहना चाहते हैं, जहां आराम है, जहां दिखावा है, जहां भीड़ है। पर तुम भीतर उतर चुके हो। अब लौटना संभव नहीं, क्योंकि एक बार अगर किसी ने सच्चाई को छू लिया तो वह झूठ में सुकून नहीं पा सकता। अब सवाल यह है, इस भीतर की जागरूकता के साथ तुम बाहरी दुनिया में कैसे जियो? उत्तर सरल है, जियो पर जुड़े रहो अपने भीतर से। कर्म करो पर साक्षी बनकर। बोलो पर बिना शोर के। प्यार करो पर अपेक्षा के बिना। यह वही संतुलन है जहां ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो याद रखना, वे तुम्हें नहीं, अपनी सीमाओं को देख रहे हैं। जब कोई तुम्हें बहुत संवेदनशील कहे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। संवेदनशील लोग ही सृजन करते हैं, वही दुनिया में करुणा लाते हैं, वही जीवन के अर्थ को महसूस कर पाते हैं। लेकिन संतुलन सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी जरूरी है। जब तुम गहराई में उतरते हो तो दर्द भी गहरा होता है, और अगर ध्यान न रहे तो वही दर्द तुम्हें निगल सकता है। इसीलिए भीतर जाना है, पर उसमें डूबना नहीं है। तुम गोताखोर बनो जो सागर में उतरता है, मोती ढूंढता है, पर सतह पर लौट आता है। सच्चा संतुलन यह है, दुनिया में रहो पर दुनिया तुम्हारे भीतर न रहे। भीतर में शांति रखो, बाहर में करुणा रखो। भीतर में ध्यान रखो, बाहर में प्रेम रखो। और जब कोई तुम्हें समझे या न समझे, फिर भी तुम शांत रहो, क्योंकि सच्चा जीवन समझे जाने से नहीं, स्वीकार करने से खिलता है। जो स्वयं को स्वीकार लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। धीरे धीरे तुम पाओगे कि अब अकेलापन भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा आत्मा है, और आत्मा का साथी तो सच्ची संगति है। जब मन शांत होता है तो हर दर्द ध्यान बन जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जैसे जैसे तुम जागरूक होते जाते हो, लोग तुमसे दूर होते जाते हैं, क्योंकि जो आंखें अब सच्चाई देखने लगी हैं वो झूठे रिश्तों की चमक में नहीं रह सकती। जो मन अब शांत होना सीख गया है वो अब शोर में सुकून नहीं ढूंढता। और यही तुम्हारा संघर्ष है। तुम बदल रहे हो, पर दुनिया अब भी वहीं खड़ी है जहां शोर को ही जीवन समझा जाता है। लोग तुम्हें कहेंगे, तुम बहुत बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, इतना गंभीर क्यों हो गया? पर उन्हें क्या पता, ये गंभीरता नहीं है, ये गहराई है। ये उदासी नहीं है, ये शांति है। ये दूरी नहीं है, ये समझ है कि हर किसी के बीच तुम्हें खुद को नहीं खोना चाहिए। कभी कभी सबसे सच्चे लोग वही होते हैं जो चुप रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल बोल कर नहीं, महसूस करके समझा है कि हर इंसान सुनने के लिए नहीं होता, कई बस जवाब देने के लिए होते हैं। और धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि हर रिश्ता, हर बातचीत, हर मुस्कान, हर दूरी किसी न किसी सीख के लिए आई थी। कोई आया तुम्हें सिखाने की प्यार क्या होता है, तो कोई गया ये समझाने की छोड़ना क्या होता है। कभी कोई तुम्हारे दिल में रोशनी बनकर आया, तो कोई तुम्हारे अंधेरों को दिखाने। दोनों जरूरी थे, क्योंकि बिना अंधेरे के तुम रोशनी की कीमत नहीं समझते। और एक दिन तुम खुद से कहते हो, अब मुझे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम देख चुके हो हर दर्द के पीछे एक दर्पण था जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखा रहा था। तुम्हें जो ठुकराया गया वो इसलिए नहीं कि तुम काबिल नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अब अपने भीतर सच्ची काबिलियत ढूंढनी थी। तुम्हें जो अकेलापन मिला वो सजा नहीं था, वो एक निमंत्रण था खुद से मिलने का। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम अब जान गए हो कि जो भीतर टूटा है वो ही भीतर से जुड़ भी सकता है। अब तुम किसी से मान्यता नहीं मांगते,
क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। अब तुम किसी से प्यार की भीख नहीं मांगते, क्योंकि तुम खुद प्यार बन गए हो। और यही असली मुक्ति है। जब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम भीतर से स्थिर रहो। जब हर रिश्ता बदल जाए, तुम अपने सत्य पर टिके रहो। जब हर रास्ता धुंधला हो जाए, तुम अपनी रोशनी खुद जलाओ। एक समय आता है जब तुम्हारे भीतर का शोर शांत हो जाता है। वो सवाल जो सालों से पीछा कर रहे थे, क्यों ये हुआ, क्यों उसने ऐसा किया, क्यों मैं ही हमेशा समझौता करता हूं, सब धीरे धीरे मौन में घुल जाते हैं। और उस मौन में पहली बार तुम खुद की आवाज सुनते हो। वो आवाज जो हमेशा थी, पर दुनिया के हजारों शोरों में दब गई थी। तुम समझने लगते हो कि जीवन को जीतना नहीं होता, उसे महसूस करना होता है। हर दर्द, हर खुशी, हर विदाई, हर मुलाकात, सब उसी यात्रा का हिस्सा है जो तुम्हें तुम तक ले जाती है। कभी तुम सोचते थे कि जागरण किसी गुफा में ध्यान लगाकर आता है या किसी गुरु के शब्दों से, पर अब तुम्हें पता चलता है जागरण कोई घटना नहीं, वो एक अनुभव है जो हर रोज तुम्हारे भीतर घटता है। जब तुम सच को सच मान लेते हो और झूठ को पकड़ने की जिद छोड़ देते हो, अब तुम अपने अंदर के बच्चे को देख पाते हो। वो जो डरता था, जो मान्यता चाहता था, जो सबको खुश रखना चाहता था, अब तुम उसे बाहों में भर लेते हो और कहते हो अब सब ठीक है। और सच में सब ठीक हो जाता है, क्योंकि हीलिंग कभी बाहर से नहीं आती, वो आती है जब तुम खुद से झगड़ना छोड़ देते हो। जब तुम कहते हो हाँ मैंने गलती की थी, हाँ मैं भी टूटा था, हाँ मैं भी डरता था, और फिर भी हाँ मैं अब भी प्यार के लायक हूं। अब तुम जान जाते हो सच्चा प्रेम वो नहीं जो किसी और को पाना चाहता है, बल्कि वो है जो भीतर से बहता है। जब तुम किसी को प्यार करते हो तो वो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का विस्तार है। तुम किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे स्वतंत्र छोड़ देते हो, क्योंकि तुम समझ चुके हो प्यार का मतलब बांधना नहीं, प्यार का मतलब बहना है। अब अगर कोई आता है तो स्वागत है, अगर कोई जाता है तो आशीर्वाद है, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन से चला गया वो तुम्हें एक नया स्थान दे गया जहां तुम अपने भीतर और गहराई से उतर सको। और अब तुम उस जगह पर पहुंचते हो जहां न कोई दुश्मन है, न कोई दोस्त, सिर्फ तुम हो, अपने सत्य में, अपने मौन में, अपने संतुलन में। अब न आलोचना तुम्हें गिरा सकती है, न प्रशंसा तुम्हें उड़ा सकती है, क्योंकि तुम जान चुके हो जो कुछ भी बदल सकता है वो तुम्हारा नहीं है। अब तुम्हारी पहचान किसी नाम से नहीं, किसी रिश्ते से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि उस शांति से है जो तुम्हारे भीतर स्थिर है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो तुम अकेले नहीं हो। हर जगह, हर कोने में कुछ और आत्माएं हैं जो इसी यात्रा पर हैं। वो भी सोचती हैं, महसूस करती हैं, और भीतर कुछ खोज रही हैं जो शब्दों से परे है। तुम उनसे कभी नहीं मिले, पर फिर भी तुम उन्हें पहचान लोगे। उनकी आंखों में वही मौन है, वही सच्चाई, वही शांति। और जब दो जागृत आत्माएं मिलती हैं तो ब्रह्मांड मुस्कुरा उठता है। अंत में तुम समझते हो तुम्हें कुछ बनना नहीं था, तुम्हें बस वो सब छोड़ना था जो तुम नहीं थे। तुम्हें दुनिया को बदलना नहीं था, बस खुद को समझना था। और जैसे ही तुमने खुद को समझा, दुनिया अपने आप बदल गई। अब न कोई मंजिल है, न कोई दौड़, न कोई डर, बस एक गहरी सांस, एक सहज मुस्कान और एक शांत हृदय जो कहता है सब ठीक है। जब तुम खुद को पा लेते हो तो सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। और यही है सच्चा जागरण, ना किसी मंदिर में, ना किसी किताब में, बल्कि तुम्हारे भीतर की उस जगह में जहां सब प्रश्न मौन हो जाते हैं और सिर्फ एक उत्तर बचता है, मैं हूं।